खबर अयोध्या से, जहां सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, वहीं पर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, जहां रोजी रोजगार के लिए लोग परेशान हैं। मजाकिया जैसे व्यवहार कर रही है सरकार को याद दिलाने के लिए यह ज्ञापन दिया जा रहा है। आज तिनकोनिया पार्क में आजाद समाज पार्टी द्वारा 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा हेतु उत्तीर्ण हुए एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में सादर अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना हेतु 1/12/2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न कराई गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की जगह इस भर्ती में 3.86% आरक्षण मिला है और इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को इसी भर्ती में 21% आरक्षण की जगह मात्र 16% के लगभग आरक्षण प्राप्त हुआ है। आरक्षित वर्ग में लगभग 15,000 आरक्षित सीटों को एमआरसी प्रक्रिया द्वारा रोका जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों, एनसीईआरटी कार्यालय प्रयागराज एवं लखनऊ सचिव स्तर के सभी प्रमुख बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरक्षण नियमों के साथ धांधली का खुलासा हुआ। इस अंतरिम रिपोर्ट को सरकार के पास भेजते हुए आयोग ने सरकार से इस संबंध में 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। अफसोस कि 1 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस अंतिम रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। महोदय, आरक्षण घोटाला इनसे परेशान एवं न्याय न मिलता देख 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांगी है। यह अत्यंत पीड़ादायक है। अतः आपसे निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों का भविष्य अधर में न डालें। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट अयोध्या से। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। किस लिए यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए? ये जो 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती थी जी, उसी में क्या कहते हैं एससी और ओबीसी की जी, जो आरक्षित सीटें थी उनको कम मिली है सीटें। किस तरह का घोटाला हुआ इससे? इस तरह से घोटाला मैं इसको पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। जी, इसे है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु परीक्षा उत्तीर्ण एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन के संदर्भ में जी, सादर अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कुल 69,000 पदों की भर्ती अधिसूचना हेतु दिनांक 1/12/2018 को विज्ञापन प्रसारित किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 6/1/2019 को संपन्न कराई गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई है। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की जगह इस भर्ती में 3.86% आरक्षण मिला है और इसी तरह अनुसूचित वर्ग की इस भर्ती में 21% के आरक्षण की जगह मात्र 16% आरक्षण प्राप्त हुआ है। आरक्षित वर्ग लगभग 15,000 आरक्षित सीटों पर एमआरसी प्रक्रिया द्वारा रोका जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों, एनसीईआरटी कार्यालय प्रयागराज और लखनऊ सचिव स्तर के सभी प्रमुख बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरक्षण नियमों के साथ धांधली का खुलासा हुआ है। इस अंतरिम रिपोर्ट के सरकार के पास भेजते हुए आयोग से सरकार के इस संबंध में 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। अफसोस है कि हम माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस अंतिम रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। महोदय, आरक्षण घोटाले से परेशान एवं न्याय न मिलने देख 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह अत्यंत पीड़ादायक है। अतः आपसे निवेदन है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करें एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों का भविष्य आधार में न डालें। धन्यवाद। ये ज्ञापन आप पहली बार दे रहे हैं? जी, इसके पहले आपने नहीं दिया? जी हमने इसके पहले नहीं दिया।